हेलो फ्रेंड्स, आज हम सडनली हमारा प्रोग्राम बना और हम निकल गए नैनीताल के लिए। मैं बच्चों को जल्दी स्कूल से लेके आई, हम रेडी हुए, खाना खाया और हम निकले नैनीताल के लिए। हम सुबह ही तैयार हो गए थे और देखिए बादलों ने कैसे घेरा डाल दिया है। फिर हम पहुंचते हैं काठगोदाम और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और हम नरीमन चौराहे पहुँचते हैं, उसके बाद हम रानी बाग के लिए निकलते हैं और हम रानी बाग पहुँचते हैं। फिर हम निकलते हैं नैनीताल को और यहाँ मौसम इतना अच्छा रहा था, लेकिन एसी बंद करने का नहीं हो रहा था क्योंकि इधर भी गर्मी थी, लेकिन हरियाली इतनी अच्छी थी कि हमारा कैमरा बंद ही नहीं हो रहा था। इतना प्यारा लग रहा था कि हम किसी जंगल में जा रहे हैं। लग ही नहीं रहा था कि आगे सड़क होगी या बस्ती होगी, क्योंकि आजकल बरसात है तो पेड़ों ने इतने बढ़िया बढ़िया कलर और इतने भयंकर पेड़ हो रखे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे भी कह रहे थे वाह कितनी प्यारी सीनरी लग रही, कभी वो बादलों को देख रहे, कभी पेड़ों को देख रहे। बरसातों में पहाड़ों में जाने का मज़ा ही कुछ और है। ख़तरनाक है पर लेकिन सुंदरता तो बरसात में ही नज़र आती है। नीला आसमान, सफ़ेद बादल, हरे हरे पेड़, और पेड़ भी इतने खूबसूरत हैं कि नए पत्ते आए रहते हैं बरसातों से, तो इतना खूबसूरत लगता है। और उतने में ही हम पहुंच चुके थे नैनीताल, और नैनीताल में हो रहा था अंधेरा। मैंने तो कहा भयंकर बारिश का अलर्ट बता रखा था 3 के बाद, तो बरसेगा। देखिए कैसे कोहरा लगा पड़ा है और इधर हो रहा है काला। हम पहुंच गए हैं नैनीताल। उसके बाद हमने थोड़ी देर हमने लेक में यहाँ पर रेस्ट किया और देखा, मौसम का मज़ा लिया। देखिए कैसा कोहरा हो रहा है, लोग बोटिंग कर रहे हैं, बैठे हैं यहाँ पे। हम भी थोड़ी देर रुके, उसके बाद हमने थोड़ा फ़ोटो सेशन किया। उसके बाद हम निकल दिए मॉल रोड घूमने के लिए। आज भीड़ भी नहीं थी क्योंकि वीकेंड नहीं था, वर्किंग डे था, तो इसलिए कोई आया नहीं था। मेरे हस्बैंड का इधर काम था तो मैंने बोला कि चलो हम भी एक राउंड मार आते हैं, छोटा सा ट्रिप। हल्द्वानी तो गर्मी थी तो इसलिए हमें नैनीताल निकल गए 2-3 घंटों के लिए। फिर हम गए, हम आराम से इसमें टहल रहे थे मॉल रोड पे। इतने में हमें चांदनी चौक दिख गया। हमने कहा हमें तो दिल्ली में ही देखा है, नैनीताल का भी दिखा देते हैं लोगों को। बच्चे भी मजाक उड़ा रहे थे, दिल्ली का चांदनी चौक नैनीताल में कहाँ से आ गया। और मौसम देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है, कोहरा कितना उड़ा है। मेरे बच्चे तो देखे थे कि मम्मा ये ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम बरसात में नैनीताल में ऐसा देखा है। वरना तो वो विंटर्स में या फिर गर्मियों में तो खैर हम आते नहीं हैं, इतना ट्रैफिक रहता है, विंटर्स में ही आते हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फिर हम इधर साइड चलने लगे, फुटपाथ के साइड। हमने कहा रोड छोड़ो थोड़ी, मतलब कल तो हम जहाँ मन चाह रहा था वहाँ चल रहे थे, क्योंकि कोई भीड़ नहीं थी, ना गाड़ियाँ थी, ना ट्रैफिक था। और कलर देखिए तालाब का अलग अलग हो रहा था। फिर हम फ्लैट्स में चले गए जहाँ दुकान लगी थी। मेन फ्लैट्स में तो काम लगा हुआ है, तो इन्होंने स्टार्टिंग में ही गेट के पास ग्राउंड से पहले ही अपनी शॉप्स लगाई हुई हैं, अभी सब खुली भी नहीं थी। और जबकि हम पहुँचे थे 1 बजे और फिर भी दुकानें नहीं लगी हुई थी यहाँ पे। और बच्चे अंकल से पूछने लगे ला बुबू है, उन्होंने कहा मंगा रखा है, और मैंने तो ख़रीदना था नहीं, वो चमगादड़ जैसा। फिर हम निकल गए आगे को और बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि आप चमगादड़ कह रहे हो। उसके बाद यहाँ चलने लगी इतनी भयंकर हवा, हमने कहा अब हम उड़ते हैं। फिर मैंने अपनी बेटी को कैमरा पकड़ा और मैंने कहा तू थोड़ा हमारा वीडियो बना और फ़ोटो शूट कर। फिर बच्चों को ठंड भी लग रही थी, लेकिन तलीताल ज़्यादा ठंड थी कंपैरेटिवली मलीताल के, क्योंकि मलीताल तो धूप आ जा रही थी, लेकिन तलीताल बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही थी। फिर हमने थोड़ी देर तालाब के मज़े लिए। देखिए कितना प्यारा व्यू है, लोग बोटिंग भी कर रहे थे, बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की सी बुरबुर सी। मेरे बच्चे भी बोल रहे थे, हमारा प्लान था कि हम वापसी में जाएंगे, अदमताल तक वॉक करके जाएंगे और फिर बोटिंग करके तलीताल चले जाएंगे, लेकिन बारिश हो गई थी इतनी तेज़ कि भी हम फिर बोटिंग नहीं कर पाए। और देखिए कोहरा कितना प्यारा लग रहा है, मेरे बच्चों का मन तो कर रहा था कि उनके अंदर ही घुस जाएं। फिर हम गए भोटिया मार्केट को। देखिए नई तिब्बतियन मार्केट बन रही है, क्योंकि मंदिर के पीछे वाली सारी शॉप्स यहाँ शिफ्ट हो रही है और वहाँ पे मंदिर का रास्ता बन रहा है। फिर उसके बाद हम गए मंदिर में अंदर शूटिंग करना मना था, तो इसलिए हमने करी नहीं, ना फ़ोटो का खींचना मना था, तो फिर इसलिए हम गए नहीं। फिर हम मार्केट घूमने लग गए। देखिए कितना अच्छा अच्छा कलेक्शन आया है, लेकिन कॉस्टली इतना देते हैं कि अपने बस की नहीं है। हल्द्वानी और ऑनलाइन ही ठीक है, तो इसलिए हमने खाली देखा। और फिर तय मेरी बेटी हो गई नाराज़ कि मैंने लाबूबू नहीं लिया, क्योंकि उसे वहाँ मार्केट में लाबूबू दिख गया था और उतने में ही वो रोने लग गई थी। फिर उसके बाद मैंने इसे कितना चुप कराया, ये चुप नहीं हुई। फिर मैंने कहा तू रोती रहे, हम तो मोमो खाते हैं। फिर हमने मंगाया अपने लिए मोमोज़। उसके बाद फिर उसको मनाया, मन तो लग नहीं रहा था मेरा उसके बिना। फिर मैंने उसका फेवरेट फ्रेंच फ्राइज़ और चोको शेक मंगाया, चॉकलेट शेक मंगाया। फिर देखिए कैसे मसाला डाल के खाने लग गई है, ड्रामा क्वीन है 1 नंबर की। देखिए कैसे हंस रही है, ये देखिए इसको अपनी मन की करानी पड़ती है। फिर मेरी बेटी को नूडल्स पसंद था, उसने मंगाए नूडल्स। फिर हम आ गए वापस। फिर बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, फिर हमने बोला कि चलो रिक्शे में चलते हैं। उतने में बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और भीड़ हो रही थी, और बच्चे कभी बारिश में भीग रहे थे,
कोहरा देख रहे थे सड़क पे उड़ा है। मेरी छोटी बेटी तो बड़ी एक्साइटेड हो रही थी मौसम देख के, मम्मा ये कोहरा है क्या, कोहरा है। और लाइन इतनी लंबी थी, हमें काफ़ी लेट हो गया। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आने में लगा था, अभी तक टिकट नहीं मिली क्योंकि बच्चों की छुट्टी हो गई थी, इसलिए बच्चे पहले लाइन पे लगे थे। फिर बड़े मुश्किल से हमारा नंबर आया, हमने अपना टिकट लिया। उसके बाद ऑटो कम है इधर हल्द्वानी नैनीताल में और जनता ज़्यादा है, शायद इतने अलाउड होंगे इधर। फिर हमने अपना टिकट लिया और हम बैठे ऑटो में और फिर हम लोग निकल लिए तलीताल की ओर को। बच्चे कहने लगे इस ऑटो में तो बैठने का मज़ा ही कुछ और है, हल्द्वानी में तो हम रोज़ ही बैठते हैं लेकिन नैनीताल में ऑटो में बैठने का मज़ा ही कुछ और है। मैंने बोला इससे अच्छा तो रिक्शे में लगता था, पहले से इधर रिक्शा चलता था। और देखिए यहाँ को इतनी अच्छी खासी धूप आ गई है और बारिश बंद हो चुकी है। अब हमको ऑटो मिल गया तो बारिश भी बंद हो गई। फिर हम ऐसे ही देखते देखते सीन देखते देखते गए। लोग अपनी दुकानें लगाने लग गए थे क्योंकि शाम होने वाली थी, फिर शाम के समय इन्हें लगाने देते हैं। फिर उसके बाद जिनको मौसम का आनंद लेना है वो वीडियो देखते रहिए। कितना प्यारा मौसम हो रहा है। तालाब देखिए, वो ये देखिए इधर को अंधेरा होने लग गया है और कोहरे ने पूरा घेर लिया है। थोड़ी देर में बरसात भी चालू हो जाएगी। यहाँ पे अच्छे बेंचेस लगाए हैं, मॉल रोड घूमते घूमते थक जाए तो बैठ जाए। और ये रेंट की साइकिल्स हैं, जिनको चाहिए तो वो ले सकता है। और ये देखिए यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है। ऊपर देखिए, ऐसा लग रहा है बिल्कुल बादलों से पहाड़ मिल चुका है। और इधर को काफ़ी अच्छी खासी बारिश हुई है और ठंडा भी हो रहा था और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, मतलब बहुत ठंड तो नहीं थी कि हम सोचे कि हम स्वेटर क्यों नहीं लाए। अच्छा खासा मौसम था। उसके बाद लेकिन जब हम तलीताल उतरे तो हमें बहुत ठंड लगी। हमने सोचा हम स्वेटर क्यों नहीं लाए, लेकिन जैसे ही हमें चलना स्टार्ट किया तो हमने कहा अच्छा ही हुआ हम स्वेटर नहीं लेके आए। फिर उसके बाद हम आगे गए और फाइनली हम पहुंच जाते हैं तलीताल की ओर को। देखिए तलीताल में काफ़ी बारिश हुई है, मणिताल की कंपैरेटिवली ज़्यादा हुई है। फिर यहाँ पे मैंने बच्चों से कहा ये देखो यहाँ का सबसे बड़ा चर्च है नैनीताल का। फिर बोले अंदर, लेकिन अंदर जाने का टाइम नहीं था तो फिर हम सीधे चल दिए तलीताल की ओर क्योंकि मेरे हस्बैंड गाड़ी लेके रुके हुए थे। फिर बच्चे कहने लगे ऑटो में इतनी जल्दी सफ़र ख़त्म हो गया है मम्मा, थोड़ा और लंबा होता था ना। इसके हम तलीताल पहुँचे। 2 कुत्ते देखिए कैसे बैठे हुए हैं यहाँ पे गांधी जी के पास, तो सुंदर लग रहा है। ये देखिए यहाँ से पहाड़ों को गाड़ी आ जाती है। यहाँ से हम चल दिए अपने हल्द्वानी को और मौसम देखिए कैसे कोहरे से घिरा हुआ। और ये बिल्डिंग देखिए बड़ी प्यारी लगती है, नैनीताल की, बहुत पुरानी है, अभी तक इतनी अच्छी मेंटेन की हुई है। अब आप व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कहीं धूप आई है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं कोहरा है। हमारा प्रोग्राम था कि हम हनुमानगढ़ भी जाएंगे लेकिन हम नहीं जा पाए। और मैं वीडियो बना रही थी इतने बंदर आ गए। मेरी बेटी बोली मम्मा कहीं आपका फ़ोन खींच के ना ले जाए, छीन के ना ले जा ले। मैंने कहा हाँ हो भी सकता है, बंदर तो इतनी शैतानी भी करते हैं। कोहरा देखिए, कितना मज़ा आ रहा है। देखिए मौसम का मज़ा लीजिए। ठंडा ठंडा हो रहा था, मन नहीं कर रहा था बिल्कुल जाने के लिए क्योंकि हमें पता था अभी तो यहाँ इतना बढ़िया हो रहा है। हल्द्वानी जाएंगे तो फिर वही सड़ी गर्मी, और आजकल तो बरसात का टाइम है तो वही ह्यूमिडिटी वाली गर्मी हो जाती है। और यहाँ पे आप बादलों को देखिए, नीचे हल्द्वानी है और ऊपर नैनीताल की लाइन देखिए, बस इतने में काला और नीचे पूरा आसमान खुला हुआ है और साफ़ है। बस वहीं तक ही बारिश है, मतलब मौसम ख़राब है। और बादल देखिए बिल्कुल कैसे पहाड़ों से कैसे चिपके हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहा था। बच्चे दोनों थक चुके थे और दोनों सो गए थे। वीडियो बना रही थी, मैं तो वीडियो बना रही थी, गाने सुन रही थी। क्या मज़े आ रहे थे गाड़ी में गाने सुनने में। और फिर हम पहुंचते हैं हल्द्वानी, हमारा हो जाता है एसी ऑन। वहाँ तो नैनीताल तो लगा था नेचुरल एसी, यहाँ हमने लगाया अपना गाड़ी का एसी क्योंकि हम मर गए थे गर्मी से। फिर हम वापस पहुँच चुके थे और यहाँ पे काठगोदाम पहुँचे। और यहाँ पे देखिए हमारे कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पे सीनरीज़ बनाई हुई हैं दोनों साइड से। ये जब नेशनल गेम थे उसके लिए उन्होंने बनाई थी, वैसे भी बनी हुई है लेकिन इस साइड को उन्होंने तभी बनाए जब यहाँ नेशनल गेम्स चल रहे थे। और यह है हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन, काठगोदाम का सॉरी। और फिर हम पहुँचते हैं पंचक्की चौराहा। देखिए इतना सुंदर PWD वालों ने ग्लोब बनाया हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये चौराहा भी इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। पहले से यहाँ पे सब सब्ज़ी की दुकानें हुआ करती थी लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे पूरा